अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग डेली लाइफ विद मिसेस खान। तो आज का मेरे व्लॉग बनाने का ये टॉपिक है कि मैं व्लॉग बना रही हूँ इन लॉज पे। और जो जो ये वीडियोस देख रहे हैं और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन जिन की बेटियाँ हैं या जिनकी नहीं भी हैं, तो वो प्लीज़ ये दुआ करें कि हर बेटी के नसीब अच्छे हों, हर बेटी की किस्मत अच्छी हो और हर बेटी अपने घर में खुश आबाद रहे। तो चलिए जी, अपना व्लॉग आज का स्टार्ट करते हैं हम। तो पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगी कि कोई भी बेटी अपने वालिदैन पे भारी नहीं होती, कोई भी बेटी अपने वालिदैन पे बोझ नहीं होती है। तो ये जो इन लॉज ये सोचते हैं कि भाई अगर किसी की बेटी आपके घर आई है तो वो अपने माँ बाप पे भारी थी, तो पहली बात ये आपकी गलतफहमी है। कोई भी माँ बाप अपने दिल का टुकड़ा इतनी आसानी से नहीं आपको दे देता, दिल पे बहुत बड़ा पत्थर रख के देता है। बेटियां तो माँ बाप की आन होती हैं, बेटियां माँ बाप की शान होती हैं, बेटियां माँ बाप की जिंदगी होती हैं, बेटियों में तो माँ बाप की जान बसती है। जब कोई अपने दिल का टुकड़ा आपको देता है, आपको सौंपता है, तो ये वही शख्स जान सकता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में से क्या दिया आपको। एक बाप एक माँ अपना दिल निकाल के आपके हाथ में रख देते हैं, उनके पास फिर पीछे कुछ नहीं बचता, क्योंकि बेटियां हर चीज़ से ऊपर होती हैं, बेटियां बेटों से भी ऊपर होती हैं माँ बाप के लिए। अगर कोई समझे इस बात को तो आप अपनी बेटी के सुकून के लिए सब कर सकते हो, सब कुछ। तो क्या किसी की लाई हुई बेटी किसी की बेटी नहीं होती है? उसके माँ बाप नहीं कोई होते हैं? जब एक वालिदैन अपनी बेटी को रुखसत करते हैं तो इसी भरोसे पे करते हैं, इसी यकीन पे करते हैं कि उनकी बेटी खुश रहेगी, उनकी बेटी अपना घर जाके आबाद करेगी, उनकी बेटी को कोई दुख और तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जो आगे होते हैं वो उनकी बेटी को ख़त्म करके रख देते हैं, वो उनकी बेटी की इज्जत की, उनकी बेटी की एक नाम की, उनकी बेटी की हर चीज़ की धज्जियाँ उड़ा देते हैं। मुझे ये नहीं समझ आता कि शादी एक लड़की आपके बेटे से करके आती है या पूरे ख़ानदान से करके आती है, आप उसको अपना नौकर भी समझते हैं, आप उसको अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं। आपका जब दिल करेगा आप उसको बेइज्जत करेंगे, जब दिल करेगा आप उस पर अपना रोब जमाएंगे, आप उसको एक काम वाली की तरह ट्रीट करेंगे। आप बहू ला रहे हैं या फिर आप अपनी काम वाली ला रहे हैं या आप खरीद के ला रहे हैं, आप उसे अपना खरीदा हुआ माल क्यों समझते हैं? आपकी बेटियां भी तो होंगी, आपकी बेटियां भी तो लोगों के घर में ब्याई गई होंगी। समझने वाली बात है ना, लेकिन ये बात तो कोई समझता ही नहीं है। ये बात तो आजकल हमारे इस माहौल में कोई ये बात नहीं समझता। बेटा अगर बहू का करे तो वो गलत है, लेकिन अगर दामाद बेटी का करे तो वो सही है। लेकिन बेटा बहू का ना करे, ऐसा क्यों है? मतलब आपकी बेटी के लिए सब कुछ, किसी की बेटी के लिए कुछ भी नहीं। आप अपनी बेटी को तकलीफ में ना देख सकें, किसी की बेटी को इंतहा की तकलीफें दें, ऐसा कहाँ पे होता है? क्या ऊपर खुदा बैठ के सब कुछ देख नहीं रहा होता? पहले तो मैं ये क्लियर करूँगी कि जब आपकी भाभी या आपकी बहू आ रही है या आप ला रहे हैं अपने घर में, तो वो आपके बेटे के लिए आ रही है, घर संभालने आ रही है। ऐसी दुनिया की किसी किताब में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि पूरा ख़ानदान उस पर मुसल्लत है। एक निकाह पेपर पे वो एक बंदे को साइन करती है, ना कि सारे ख़ानदान को साइन करती है। अच्छी बात है अगर आपकी बहू आपकी खिदमत कर रही है, आपकी बहू ने आपका सारा घर संभाल लिया है, बहुत अच्छी बात है। ये उसकी तरबियत है और ये उसका अच्छापन है, ये उसकी अच्छाई है, ये उसके माँ बाप ने जो उसे सिखा के भेजा है, ये वो है। लेकिन अगर आप अपना रोब जमाएंगे कि वो काम कर रही है या फिर वो आपके घर को समेट रही है, तो आप उसे एक नौकरानी की तरह ट्रीट करेंगे और हर चीज़ में नौका टाकी करेंगे कि इसको क्यों हाथ लगाया, ये मेरी चीज़ है, तुम्हें किसने पावर दी, तुम्हें किसने ये हक दिया, तू कौन होती है, तेरा इस घर में क्या है, तेरा क्या मकसद है हमारी बातों में बोलने का। तो ये बहुत नाजायज़ है, ये बहुत गलत बात है। आप किसी को भी ऐसे नहीं बोल सकते। अगर वो आपके घर में आई है तो वो आपके घर की बहू है। अब उसका घर यही घर है, जो वो अपने पीछे छोड़ आई है वो उसके माँ बाप का घर था।
जिसमें वो नहीं वापस अपना उस तरह जा सकती जैसे वो पहले जा सकती थी, क्योंकि वो अब उसके माँ बाप का घर है। हाँ, माँ बाप, बेटी जाए भी तो माँ बाप उसे ऐसे तलियों का छाला बना के रखते हैं, लेकिन अंदर से खुद को ही पता होता है बेटी को कि अब ये मेरा घर नहीं है, अब मेरा ससुराल ही मेरा घर है, जो मेरे शोहर का घर है वही मेरा घर है। लेकिन जब अगले उठ के ये बोलते हैं तेरा क्या हक है, तू कौन है, तू बीच में क्यों बोल रही है, इस चीज़ को क्यों हाथ लगाया, तूने ये चीज़ बिना इजाज़त की क्यों की। नहीं, अगर आपकी बहू आपके बेटे के साथ कहीं बाहर जाती है, या आपका बेटा अपनी बीवी को कहीं बाहर लेके जाता है और आपकी बहू आपको बता के जा रही होती है, तो ये आप अपनी खुशनसीबी समझे कि आपकी बहू आपको कुछ समझती है, आपकी बहू आपको अपने माँ बाप जैसी हैसियत देती है। उल्टा आप ये सोचें कि ओह ये तो मेरी इजाज़त से गई, ये तो मेरी इजाज़त लिए बगैर जा नहीं सकती, तो वो आपसे इजाज़त नहीं ले रही होती है, वो सिर्फ अपने माँ बाप की हैसियत की जगह आपको रख के बता रही होती है। तो आप इसको अपनी खुशनसीबी समझें। लेकिन आजकल के सास ससुर इस चीज़ को खुशनसीबी नहीं समझते, वो इस चीज़ पे आ जाते हैं कि हमारी इजाज़त होगी तो ये जाएगी, हमारी इजाज़त नहीं होगी तो नहीं जाएगी। वो आपका ख़रीदा हुआ माल नहीं है, वो आपकी बहू है, वो कोई अपने माँ बाप के घर पे भारी नहीं थी। उसके माँ बाप ने उसकी इसलिए शादी की थी कि वो अपना घर बसाए, उसके माँ बाप उसकी खुशियाँ देखें। उसके माँ बाप ने आपको इसलिए नहीं दिया था कि आप उसको अपनी नौकर बना के रखें, या उसकी ज़िंदगी का रिमोट आप अपने हाथ में रख दें और बटन क्लिक करें तो आपकी मर्ज़ी से वो चले, आपकी मर्ज़ी से खाए। अगर आपकी बहू 10 घंटे बाद आती है बाहर से, 20 घंटे बाद आती है, तो अपने शोहर के साथ गई है। आपका इस चीज़ में बोलने का कोई हक नहीं बनता कि तुम 10 घंटे बाद आई हो, तुम 20 घंटे बाद आई हो। नहीं, आपका कोई हक नहीं बनता। ये मियाँ बीवी के बीच का मामला है। और आजकल तो ये चीज़ होती है कि अगर आपकी बहू बाहर जा रही है, वो आप में से किसी को नहीं लेके गई बाहर, इस बात पे फड्डा कि भाई हमें क्यों नहीं लेके गई, क्यों उन मियाँ बीवी की अकेली कोई ज़िंदगी नहीं है। आपकी बहू 15 मिनट लेट हो रही है, 20 मिनट लेट हो रही है, आप खड़े हो गए हैं उसके ऊपर, हाँ तू क्यों लेट हुई, तू क्यों गई, तूने 15 मिनट का बोला था। क्यों ऐसे है? आपकी बेटी अपने मियाँ के साथ जाए, आपके दामाद के साथ जाए, तब आप खुश होते हैं। आपकी बहू चली जाए तो वो दुनिया की सबसे बुरी औरत है, वो दुनिया की सबसे बुरी लड़की है। ऐसा कहीं नहीं होता है, कहीं पर भी नहीं। किसी को दिया हुआ धोखा, किसी के साथ की हुई ज्यादती, किसी के साथ की हुई नाइंसाफ़ी, किसी के साथ बोला झूठ, किसी को दी गई इंतहा की तकलीफ़, जुल्म, सब एक कर्ज़ है। और वो ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में एक शक्ल में वापस आता ही आता है, और वो कर्ज़ आपको चुकाना ही होता है, चाहे लोग इस बात को समझें या ना समझें। किसी को दी हुई तकलीफ़ एक कर्ज़ है, वो आप पे वापस एक ना एक दिन आएगा, और आता है, अगर आप ये बात समझें तो। ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ, ये व्लॉग बनाने का मेरा सिर्फ ये मकसद है कि जिनकी शादी हो चुकी है या होने वाली है, या जो ये मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन्हें सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि एक बीवी पे सिर्फ उसके शोहर का हक होता है, सिर्फ उसके हस्बैंड का हक है। इन लॉज में से किसी का भी उस पर हक नहीं है। कोई भी अपना रोब, कोई भी अपना फैसला उस पर मुसल्लत नहीं कर सकता सिवाय उसके शोहर के, क्योंकि वो उसकी बीवी है। और एक शोहर का पूरा हक होता है अपनी बीवी पे, एक बीवी का पूरा हक होता है अपने शोहर पे। लेकिन आजकल के इन लॉज ये समझते हैं कि हमारे बेटे की बहू बीवी नहीं है, ये तो हमारी काम वाली और हमारी प्रॉपर्टी बन के आई है, हम जैसे मर्जी इसको चलाएं, हम जो कहें हमारी हुक्मरानी चले और हम इस पे अपना हुक्म चलाएं। नहीं, एक लड़की अपना घर बार अपना सब कुछ छोड़ के आई होती है। तो खुदारा मैं रिक्वेस्ट करूँगी सबसे कि अगर आप किसी की बेटी को सुकून से नहीं देखना चाहते, आप ये चाहते ही नहीं है कि अगली की बेटी हम लाएं सुकून से रहे, तो अपने बेटों की शादियाँ ही मत करें। उन्हें ऐसे ही कवारा बिठाए रखें ताकि आपके सामने आपका बेटा रहे, लेकिन दूसरों की बेटियों की लाके ज़िंदगी मत बर्बाद करें। चाहे वो लव मैरिज से आई है, चाहे वो अरेंज मैरिज से आई है, आपकी बहू है, वो आपकी बहू है, आप उसको बेटियों की तरह ट्रीट करें, ना कि उसको एक काम वाली और बुरे तरीके से ट्रीट करें। पाकिस्तान में 90% फैमिलीज में ये स्टोरीज हैं, लेकिन सबसे इन सब बातों के पीछे जो एक अच्छी चीज़ होती है, और नहीं भी होती है अमूमन, वो ये होती है कि आपका हस्बैंड क्या रोल प्ले करता है।
अगर आपका हस्बैंड अच्छा है तो ये सब बातें होने के बावजूद भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका हस्बैंड अच्छा है, जिसके साथ आप ज़िंदगी बिता रहे हैं वो अच्छा है। ससुराल वाले जितना मर्जी जुल्म करें, लेकिन आपका अगर हस्बैंड अच्छा है ना तो आपकी ज़िंदगी दुनिया सब जन्नत है। और अगर आपका हस्बैंड ही सही रोल ना प्ले करे तो वही ज़िंदगी आपकी जहन्नुम बन सकती है। तो मेरी सबसे यही दुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत, लिटरली मैं कहती हूँ मेरी दुनिया ही जन्नत है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हमेशा सोचा था कि मेरा जो भी हस्बैंड हो वो मेरे बाबा जैसा हो, मेरे बाबा जैसा हो, उसकी आदतें वैसी हों। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की है। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, वो मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होने देते। हर घर में टेंशन्स होती हैं, लेकिन मैं कहती हूँ मुझे टेंशन्स महसूस ही नहीं अब होती। क्यों? क्योंकि मेरा लाइफ पार्टनर अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा है कि जो मुझे सुकून देता है, जिसकी तरफ से मुझे कोई इशू नहीं है। और मैं जब जब अपने हस्बैंड को देखती हूँ, जब जब मैं अपने हस्बैंड के साथ होती हूँ, मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह जैसी मेरी किस्मत है वैसे ही बाकी सब बेटियों की किस्मत हो। जैसे मेरे हस्बैंड है, अल्लाह सबकी बेटियों को ऐसा ही अच्छा और नेक हस्बैंड दे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी में मेरे हस्बैंड की तरफ से मुझे कोई कमी नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब मेरी ज़िंदगी बहुत रिलैक्स है। इंशाल्लाह मैं किसी दिन एक व्लॉग ज़रूर बनाऊंगी अपने हस्बैंड के और अपने बारे में, हमारी शादी कैसे हुई थी, हम एक दूसरे को कब से जानते थे। इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर शेयर करूंगी आपके साथ अपनी लाइफ स्टोरी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। बहुत ख्याल रखिएगा। और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।